फ्रेंड्स, आज मेरी क्लाइंट प्रिया आई और वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है इस वक्त। उसने अपनी लाइफ में एक गोल बनाया था, एक एम्बिशन बनाया था और उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है इस वक्त। उसने मुझसे पूछा कि मैम मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है मुझसे पढ़ने में काफ़ी वीक थी। मैंने और उसने MBA कोर्स साथ में ज्वाइन किया था। जब हम दोनों ग्रेजुएशन में थे तो उसकी कई बार बैक आई थी और उसने बैक दे करके किसी तरीके से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। बट जब हम PG कोर्सेज में आए तो ऑटोमेटिकली उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि वो बहुत शार्प हो गई, और जो कि मैं अच्छी पोजीशन लेकर के आती थी, आज प्रिया कहीं ज़्यादा मुझसे मार्क्स लेकर के आती है। उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहता है, उसकी जो भी पर्सनालिटी है ना बिल्कुल से चेंज हो चुकी है। और पहले वो फैटी भी थी, मैं ज़्यादा फिट थी, बट अभी वो ज़्यादा फिट है और वो ग्रूम कर गई है। मैं कहीं ना कहीं खुद को डल फील कर रही हूँ। तो प्रिया की इस प्रॉब्लम को मैंने समझा और उससे जब मैंने बात की तो मुझे जो समझ में आया मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और वो इसलिए क्योंकि हम में से ना बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सेम है और वो यही करते हैं अपने लाइफ में, और यही करने के बाद वो फ्रस्ट्रेट भी इसीलिए होते हैं क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हमें लाइफ में हमेशा नेगेटिव रिजल्ट ही मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई प्रिया के साथ? ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई कि ग्रेजुएशन में वो ब्राइट स्टूडेंट थी और उसकी फ्रेंड जो थी वो उसके अकॉर्डिंग टू प्रिया की वो इतनी ब्राइट नहीं थी, बट क्या हुआ कि वो आज ग्रूम कर गई और प्रिया को लगता है कि कहीं ना कहीं वो उससे डल है। तो प्रिया का प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्रिया ग्रूम नहीं कर पाई, ठीक है। प्रिया ने ये नहीं देखा कि प्रिया की पर्सनालिटी क्या है और पहले क्या थी। प्रिया ने ये देखा कि उसकी फ्रेंड की पर्सनालिटी क्या थी और क्या हो गई। पता है, ये जो जितने भी कंपनीज हैं जो अपना ऐड करते हैं, तो चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, ये कोचिंग क्लासेस जो चलाते हैं कंपटीशन के लिए या और भी, तो वो बिफोर एंड आफ्टर दिखाते हैं, ठीक है। मैंने ये प्रोडक्ट यूज करने से पहले मैं बहुत ही कमजोर था या मैं बहुत मोटा हुआ करता था, फिर मैंने इस प्रोडक्ट को यूज किया और आज मैंने पाया कि मैं सिर्फ 2 महीने में स्लिम हो गया। और हाँ, मैं उस जगह पे गया और फलानी जगह पे लोगों ने कहा अरे आप तो बिल्कुल बदल गए हैं। विज्ञापन का ये जो तरीका है ना, ये ना कहीं हमारे दिमाग पे हावी हो चुका है। कैसे? क्योंकि हम जब एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो हम क्या करते हैं कि रियल लाइफ से भी उसको कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने के बाद हम ये देखते हैं कि अगले को रिजल्ट्स मिले। अगले को क्या रिजल्ट्स मिले? उसने बताया कि उसने 2 महीने फलाना प्रोडक्ट लगाया, मैंने इस प्रोडक्ट को 2 महीने तक अपने स्किन पे लगाया और अब मेरी स्किन ज्यादा ग्लो कर रही है। 2 महीने पहले मेरी स्किन पे इतने स्पॉट्स थे, आज मेरी स्किन बहुत ही शाइन करती है। ये क्या है? ये जो एडवर्टाइजमेंट का तरीका है, ये जो बिजनेस मार्केट कर रहा है ना, ये मार्केटिंग का तरीका है। और इस तरीके को जब हम अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करना शुरू करते हैं और जब हम इसी तरीके से कंपैरिजन करना शुरू करते हैं तो हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, हम डल होते जाएंगे ही, हमारी पर्सनालिटी ग्रूम होने के बजाय डाउन होती जाएगी ही, क्योंकि हम दूसरों की लाइफ का बिफोर एंड आफ्टर देख रहे हैं, हम अपनी लाइफ का बिफोर एंड आफ्टर नहीं देख रहे हैं। हम पहले क्या थे, प्रिया पहले क्या थी, प्रिया क्या कर रही थी पहले, प्रिया ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स लाती थी, प्रिया ने उससे फोकस हटा दिया। प्रिया का फोकस हो गया उसकी फ्रेंड कितने मार्क्स लाती थी और अब कितने मार्क्स ला रही है। उसका एम्बिशन उस एग्जाम में टॉप करना नहीं है, उसका एम्बिशन अपनी फ्रेंड से ज्यादा मार्क्स लाना है। तुम्हारी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे? जब हम इस पे आ जाएंगे तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे, फील गुड नहीं होंगे, हम मेंटल हेल्थ हमारी नहीं अच्छी होगी, हम मेंटल पेशेंट हो ही जाएंगे धीरे धीरे करके।
हमें समझ में नहीं आएगा। पहले हम स्ट्रेस्ड होंगे, फिर एंजाइटी के पेशेंट होंगे, उसके लिए हम ट्रीटमेंट लेंगे। एंजाइटी का भी प्रॉपर हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, बीच में हमें लगे क्विट कर जाएंगे, हम काउंसलिंग सेशन पूरा नहीं करेंगे और फिर हम क्विट कर जाएंगे। हमें लगेगा अरे इससे तो हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि हम कंटिन्यू तो कर भी रहे हैं। जब हमने कंटिन्यूटी नहीं बनाई तो हमें फायदा नहीं होगा। जब हमें फायदा नहीं होगा तो हम जो है कहेंगे कि नहीं, सबसे तो कुछ नहीं होता है ना। और हमारी फ्रेंड तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है, उसे तो कोई ऐसे सेशन की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, वो ग्रूम करती जा रही है। वो ग्रूम क्यों करती जा रही है? क्योंकि उसने अपनी जो भी उसका ड्रॉबैक था, उसके मार्क्स कम आते थे, उसने उसको टारगेट बनाया, उसने अपनी कमियों से सीखा और आगे बढ़ी। आपने दूसरों की कमियों को देखा और दूसरा ग्रूम कर गया, उसकी अच्छाइयों को देखा और आप स्ट्रेस्ड हो गए। आपने खुद से फोकस हटा दिया, आपने खुद पे काम नहीं किया। आप जिस दिन से खुद पे काम करना शुरू करेंगे, कोई भी दुनिया का बंदा ऐसा नहीं है जो आपको हरा देगा, आपसे पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रिया का फोकस कहाँ होना चाहिए? उसके मार्क्स पहले कितने थे, उसके मार्क्स अगर कम हुए तो क्यों कम हुए, और अगर कम हो रहे हैं तो उसको किस तरीके से उनको मेंटेन करना है। आगे के एग्जाम्स के एमबीए उसने किया, अब उसे जिस जॉब में जाना है, जिस इंटरव्यू के लिए जाना है, उसके लिए उसकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि इस बात पे फोकस करना चाहिए कि आपकी फ्रेंड का बिफोर क्या था और आपकी फ्रेंड का आफ्टर क्या है। ठीक है, तो आपका बिफोर क्या था, आपका आफ्टर क्या है, आप इस पे फोकस जिस दिन भी करेंगे उस दिन ही आपको रिजल्ट मिलेगा। और कोई भी रिजल्ट, कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोडक्ट आपको 100% रिजल्ट नहीं देगा। कोई भी कोचिंग, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी डॉक्टर आपको 100% रिजल्ट नहीं देगा जब तक कि आप खुद पे वर्क नहीं करेंगे। आप किसी भी कंसल्टेंसी को लेकर के, आप किसी भी मेडिसिन को लेकर के, आप किसी भी स्किन प्रोडक्ट को लेकर के, आप किसी भी फिटनेस प्रोडक्ट को लेकर के, अगर आप उसके साथ खुद काम नहीं कर रहे हैं, आप वर्क नहीं कर रहे हैं और आप इस गुमान में रहते हैं कि नहीं हम तो पहले ऐसे थे, तो आपका एज बढ़ रहा है, आपकी टाइम चेंज हो रहा है। और टाइम, वक्त जो है ना, वक्त में अपनी एक अलग खूबी होती है। ठीक है, वो हमारे यूनिवर्स के साथ जुड़ा है, हमने अपनी कैसी एनर्जी बना ली है उसके साथ जुड़ा है। जब हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करते हैं तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। प्रिया ने पहले पॉजिटिव एनर्जीज के साथ कहीं एग्जाम्स दिए होंगे तो उसे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, बाद में चल के उसने नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट कर ली। तो आइए जानते हैं पॉजिटिव एनर्जी को कैसे क्रिएट करना है। पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करने के लिए सिंपल सी बात है, आप रोज अपने आप को ये याद दिलाएं कि मैं क्या थी, मैं क्या था और मुझे कहां तक जाना है। अगर मुझ में ये 4 कमियां हैं, उसको कहीं लिख के रख लीजिए और टारगेट 1 बाय 1 बनाइए। आज हम इस कमी को दूर करेंगे, कल दूसरी को करेंगे, परसों तीसरी को और नरसों चौथी को। इस चीज को करने में आपको प्रैक्टिस लगेगी, 1 महीने लगेंगे, 2 महीने लगेंगे, 1-2 साल लगेंगे। लेकिन अगर आप अपनी एक 4 कमियां खुद से गिनिए और उन 4 कमियों पे अगर आप एक करके काम करना शुरू करेंगे तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही आपकी जो 4 स्ट्रेंथ है उसको रखिए अपने सामने और उसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हो सकता है आपके अंदर जो स्किल्स हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ है, आप उस सेक्टर में ना जाके आप दूसरी जगह हाथ पांव मार रहे हो, तो आप उस जगह पे हाथ पांव मारे, अपने स्किल्स को नोट डाउन कीजिए, उन स्किल्स के साथ आगे बढ़िए, अपनी स्ट्रेंथ को आगे पे फोकस कीजिए, उनके साथ आगे जाइए। आप दूसरों की स्ट्रेंथ और दूसरों की वीकनेसेस क्या थी, क्या है, बिफोर क्या था, आफ्टर क्या था, जब तक इन पे फोकस रहेंगे आपको कभी रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे नहीं बढ़ा पाएगी। आपको आगे बढ़ने के लिए अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपना बिफोर एंड अपना आफ्टर क्या है, इसी पे फोकस करना है। और बस यही और यही एक चीज आपको सफलता दिला सकती है। 101% आप करके देखिए, आप जरूर सक्सेस होंगे प्रिया। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप ही नहीं, आपके जैसे, मैंने ये वीडियो स्पेशली इसीलिए बनाया, आपके जैसे और भी जो आपके फ्रेंड्स हैं या हमारे क्लाइंट्स हैं या बहुत सारे लोगों के साथ, चाहे वो उनकी
जॉब हो, इंटरव्यू हो, लाइफ में कोई अचीवमेंट हो, लव रिलेशनशिप है, कहीं पे भी अगर उन्हें ऐसा लगता है कि फलाना तो बड़ा सक्सेसफुल हो रहा है, हम नहीं हो रहे, तो हमें अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा, अपनी चीजों को देखना पड़ेगा, हम कहाँ कमी कर रहे हैं और कहाँ हम चीजों को छोड़ रहे हैं, बस हम उस पर फोकस करें। अगला कितना सक्सेसफुल हो रहा है, अगला क्या कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट का जो तरीका कंपनी यूज कर रही है, मार्केटिंग से बच के रहिए और अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, फील गुड रहें, सभी को फील गुड कराएं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें ताकि लोगों के अंदर भी पॉजिटिविटी आए और उन्हें एनर्जी मिले और वो सक्सेस की ओर आगे बढ़े। बाय बाय, थैंक यू। और भी जो आपको जानकारी चाहिए उसके लिए आप वीडियो के लास्ट में कमेंट करें। और हाँ, आप ये भी कमेंट कर सकते हैं क्या प्रिया जैसा कभी आपको अपनी लाइफ में आसपास दिखा जो आपसे कंपटीशन करता हो। बाय बाय।